HyperOS का एक अनदर अपडेट हमें देखने को मिला है जो कि 2.2 का ये सेकेंड अपडेट होने वाला है और इसमें क्या कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस कैसा है, स्मूथनेस कैसा है, कुछ नया नज़र आता है या नहीं, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। बस वीडियो को आपको कंप्लीटली लास्ट तक वॉच करना है और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और अगर हम इस HyperOS के वर्जन की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 2.0.209.0 जो कि यहाँ पे ये नया 1 या 2 डे पहले ही हमें देखने को मिला है और इसे मैं फिलहाल 1 डे से यूज कर रहा हूँ। तो चलिए चेकआउट करते हैं हर एक चीज़ को। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये हाइप का ऑप्शन नज़र आता है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे वीडियोज को हाइप दे। ये बिल्कुल ही फ्री, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा ग्रो होने में। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी मैं कुछ दूं। और अगर आपको जो ऑडियो डबिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सिंपल सेटिंग में आके यहाँ से आप है जो ओरिजिनल ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको इंग्लिश चाहिए तो ये भी आप पिक कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे आप कैप्शन भी चेंज कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में ताकि आपको वीडियोज वॉच करने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ कर देना ताकि हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिले और मोटिवेशन भी मिले। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना, ये रियल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और सेम टाइप का इफेक्ट्स आपको यहाँ पे होम स्क्रीन के वॉलपेपर भी देखने को मिलता है जो कि मैंने इसका डायनेमिक फीचर्स यूज करते हुए क्रिएट कर रखा है। तो ये दोनों वॉलपेपर मैं आपको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पर, जहाँ से निकाल के आप भी चाहो तो यूज कर सकते हो। बाकी अगर हम इसके माई डिवाइस की बात करें तो ये सेम वर्जन है 2.0.209 जो कि इसके पहले का डिफरेंट हमें नंबर देखने को मिलता था। और ये 2.2 का ये सेकेंड अपडेट होने वाला है हमारे पोको के F7 यूजर्स के लिए। आपके पास ग्लोबल का डिवाइस है, इंडिया का डिवाइस या फिर चाइना का कहीं का भी है, आप उसके अंदर इसे अपडेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ नया आता है वो हम देखेंगे। तो डिटेल एंड इन्फो में चेकआउट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एंड्रॉयड 15 देखने को मिलता है। 6 मंथ का ही सिक्योरिटी पैच दिया गया है जो कि मैं कहूँगा कि थोड़ा ओल्ड है, इसे थोड़ा लेटेस्ट होना चाहिए था। बाकी कर्नल वगैरह आपको यहाँ पे स्टॉक ही देखने को मिलता है। स्मूथनेस यहाँ पे रियली में काफ़ी कूल रहता है क्योंकि ये चाइना बेस अपडेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे वही चीज़ आपको देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है। और एनिमेशन में भाई कोई कमी नहीं है क्योंकि 2.2 के जितने भी अपडेट आएंगे ना उन सभी पे एनिमेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम करा गया है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल लगा है। यानी जो एनिमेशन हमें एक्चुअली में मिलना चाहिए था ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस अपडेट के अंदर जो कि 2.2 का अपडेट है। और ये धीरे धीरे बाकी डिवाइसेज के लिए भी आ रहा है, वहाँ पर भी एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हुआ है। बाकी हमारा चाइना बेस है जिसकी वजह से यहाँ पे जो लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिलता है वही देखने को मिलता है, थोड़े बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा है जो ऐड नहीं किया गया हमारे मेंटेनर के साइड से। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ स्पूफिंग के फीचर्स वगैरह जो कि आपके प्रॉपर काम करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे प्ले स्टोर इंटीग्रिटी फिक्स वगैरह का मिल जाता है, हायर एपीएस का, फोटो स्टोरेज, नेटफ्लिक्स और यहाँ पे स्नैपचैट वगैरह। यहाँ पे जो टेस्ट भी किया है और मैं आपको दिखाया तो रिजल्ट वगैरह की आंखों से देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो डिवाइस है ये सर्टिफाइड रहता है। बाकी यहाँ पे तीनों आपके पास रहते हैं और जो बूट और लॉक का स्पूफ है वो फिलहाल यहाँ पे मिसिंग रहता है, बट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारे काम आपके हो जाते हैं और बैंकिंग के ऐप वगैरह अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। फ्लोटिंग विंडो वगैरह में वही आपको सेम साइड बार टूल बॉक्स वगैरह देखने को मिलता है जिसमें कोई चेंज नहीं है और बाकी यहाँ पे सिमिलर से चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और सर्कल टू सर्च वगैरह भी यहाँ पे ऐड किया गया है ताकि आपको कोई भी फील ना हो कि भाई आप ऐसा रोम यूज करो जिसमें कुछ फीचर्स ही नहीं दिया गया। तो सारा यहाँ पे ग्लोबल के फीचर्स भी आपको यहाँ पे इंक्लूड मिलते हैं, बट स्टिल यहाँ पे मैं कहूँगा कि स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह ऐड नहीं किया गया, चाइना बेस है उसकी वजह से यहाँ पे शायद मोटिवेशन नहीं करी गई। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग है। डार्क मोड के अंदर सेम आपको एप्लीकेशन लिस्ट देखने को नहीं मिलता है, बट ये डार्क मोड वगैरह आपका काम करता है। एडवांस टेक्सचर्स आपको मिल जाता है। रिफ्रेश रेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको 160, 90 और 120 के फीचर्स अनलॉक मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आप गेमिंग करते हो तो यहाँ पे 1 पे रख के यूज कर सकते हो जो कि फोर्सफुली 120 इनेबल करके देता है। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो अपने डिवाइस का अबाउट नेम यहाँ से चेंज कर सकते हो जो कि पहले से आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। AI इंजन में वही सेम फीचर्स आपको मिलता है जो कि ऑफिशियली हमें देखने को मिला था, जिसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद हम होम लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, यहाँ पे सेम और सिमिलर ही रखा गया है, जहाँ पे सारे कुछ जो ऑफिशियल वे में ही आपको नज़र आता है। अगर हम लेआउट की बात करें तो 4x6, 4x7 और 5x9 का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल ही सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंट टैब भी काफ़ी स्मूथ यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत है जो हमें नहीं मिलती। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो है नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे 2.2 के वही फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम शो किया था। तो इसमें भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे आपको कलर नोटिफिकेशन आइकन मिलते हैं जो कि आप
ऑन करोगे तो कलर रहेगा, ऑफ कर दोगे तो ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा जब भी आपको नया नोटिफिकेशन वगैरह जो देखने को मिलेगा। जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। लॉक एंड अनलॉक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूँगा और एक बार फिर से लॉक एंड अनलॉक करूँगा, यहाँ पे आपको फिर से कलरफुल देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे सारे कस्टमाइजेशन वगैरह सेम आपको देखने को मिलेगा। और हम बात करें लॉक स्क्रीन पे तो कस्टमाइज शॉर्टकट में वही सेम चीज़ आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट के सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। पॉकेट मोड वगैरह और बाकी अदर ऑप्शन मिलेंगे। पर्सनलाइज के अंदर आप इन करोगे तो देखोगे AOD के अंदर सेम एज लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, जिसकी वजह से जो भी आप लॉक स्क्रीन यूज करोगे वही पूरा आपका AOD बन जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। बट आप चाहो तो इसे कस्टम भी रख सकते हो, जैसा कि नॉर्मल है जो आपका AOD वगैरह रहता है, और ये दोनों आपके प्रॉपर काम करते हैं। बट वहीं पे टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे टाइमिंग को अनलॉक कर दिया गया है। आप चाहो तो ऑलवेज यूज कर सकते हो, स्मार्ट यूज कर सकते हो, या 10 सेकंड, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि 10 सेकंड ही यूज करो, क्योंकि ज़्यादा यूज करने पे बैटरी ड्रेन वगैरह आपको फील हो सकता है। बाकी हम आते हैं लॉक स्क्रीन वगैरह पे, किसी भी वॉलपेपर को पिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको वॉलपेपर ब्लर का इफेक्ट मिलता था वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसी डायनेमिक का यूज करते हुए मैंने वॉलपेपर को क्रिएट कर रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो आप भी जो सेम तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। बट यहाँ पे जो वेनम वाला है यानी स्पाइडरमैन वाला, ये कुछ अच्छे तरीके से हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जो आयरन मैन है इसका भाई एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे तगड़ा लगा है, और साथ साथ इसका भी एनिमेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा है। बाकी यहाँ पे जो AOD की बात करते हो तो यहाँ पे सेम हाइपर वाले क्लॉक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको है जो डायनेमिक वाले ऑप्शन मिलते हैं ना, यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, और इस पर आपको अलग सा इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो आप चाहो तो इनके भी जो डाउनलोड करके यूज में ला सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से यहाँ पे नज़र आता है। बाकी हम बात करें यहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा सेटिंग की, तो कुछ और एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन ही रखे गए हैं, इसलिए इसके नेम के साथ आपको सिंपल भी लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा सही है। बाकी आप देख सकते हो हमारा वॉल्यूम पैनल में कोई लैग नहीं है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी कोई लैग देखने को नहीं मिलता। यहाँ से अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो क्विकली यहाँ पे ओपन हो जाता है, जो कि नॉर्मली आपने नोटिस किया हुआ कई सारे में कि आपको लैग वगैरह फील होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे कैमरा वगैरह में कोई भी चेंज वगैरह नहीं किया गया, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। गैलरी के अंदर आते हैं और कोई भी ऑप्शंस को एडिट करते हैं फोटोज वगैरह को, तो यहाँ पे जो सेटिंग आपको मिलती है एडिटिंग वाले वही है सेम, जो कि आपने ऑफिशियली पहले यूज कर रखा है। बाकी कई सारे लोग कहते हैं कि चाइना वाले में मैप हमारा काम नहीं करता, तो हमारा मैप प्रॉपर वर्किंग है, ये मेरा टेस्ट किया हुआ है। तो मैप से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है जो नहीं आती, ये सही तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा मुझे देखने को मिली है, वो है फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग एनिमेशन, जो कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है ये थोड़ा डिफरेंट सा है। तो ये आपको मे बी सम टाइम देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्या करना है कि जब भी आप इस OS को इंस्टॉल करते हो तो फिंगरप्रिंट सेटअप से पहले आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन आकर चेकआउट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे इस तरीके से इस ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड के साइन देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन नज़र आ जाएंगे, जो कि पहले हमें नॉर्मली ये वाला देखने को मिलते थे। तो आप यहाँ से अप्लाई कर लेना। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी देर करते हो तो मे बी आपको देखने को नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये किसी यूजर टू यूजर आपको डिपेंड करता हुआ नज़र आता है। जैसे कि आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो आपको यहाँ पे डिफरेंट सा जो एनिमेशन देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी इस रोम को इंस्टॉल करो तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट के सेटिंग में आकर चेक कर लेना यहाँ से, उसके बाद आप अपना फिंगरप्रिंट वगैरह सेट करना, तब जाके आपको ये वर्किंग देखने को मिलेगा। बाकी रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है इस रोम का, तो वो देख लेते हैं। तो सेटअप कंप्लीट करते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट इतना ही एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, जो कि सही है। और लास्ट टाइम वाले अपडेट के अंदर जब भी हम बैक जेस्चर क्लिक करते थे तो हमें क्या देखने को मिलता था कि हमारा जेमिनी बार बार एक्टिवेट हो रहा था, जिसके लिए हमें जो लॉन्चर का डेटा क्लीन करना पड़ता था, बट वो इशू यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती। ये नॉर्मली हमारा काम कर जाता है। बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको शो कर ही दिया। L1 का सपोर्ट और डॉल्बी विजन HDR मिल जाएगा। चार्जिंग स्पीड यहाँ पे जब फ़ोन हीट रहता है तो थोड़ा स्लो रहता है, अदरवाइज आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 97 के बाद यहाँ पे आता है 95, जहाँ पे आप देखोगे कि 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है यहाँ पे 7 आवर्स 30 मिनट में। और ये चीज़ मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी रोम्स की टेस्टिंग की ना सभी मुझे 3% का ही बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, बट यहाँ पे 1% थोड़ा डाउन साइड है यानी कम है, जो कि अच्छी बात है। बाकी CPU टोटल नॉर्मल टेस्टिंग पे मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि 5,16,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,27,000 है, 89 का परसेंटेज है। और वहीं पे मैं परफॉर्मेंस बूस्ट या गेम टूर वगैरह यूज़ करता तो इसमें और इंप्रूवमेंट देखने को हमें जो मिल जाता। और यहाँ पे नॉर्मल टेस्टिंग पे आप देखो AnTuTu स्कोर रियली में काफ़ी सही है, और यहाँ पे आपको 32 से टेम्परेचर 42 ही देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप और 95.5 का टेम्परेचर गेन है। ये चीज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पे बैटरी ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट दिस टाइम ये नहीं है और हीटिंग भी अंडर कंट्रोल नज़र आता है।
बाकी किसी भी स्क्रीनशॉट के ऊपर आप अपने डिवाइस का फ्रेम ऐड कर सकते हो, जो कि ये आपको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि ऑफिशियली हमें देखने को नहीं मिला था। बाकी यहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने चेक किया, काम कर रहा है। फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाता है। यहाँ पे लोकेशन वगैरह हमारा वर्किंग है और Geekbench भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है टॉप नॉच का, जो कि मैं कहूँगा सही है। बट हर किसी का टेस्टिंग रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है नंबर में, लेकिन ये जो है एक कह सकता हूँ कि बैलेंस स्कोर आपको मिल जाता है। गेमिंग के अंदर आपको 120 FPS अनलॉक मिलता है इसके साथ, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक तो हमें 90 ही देखने को मिला था, बट ये रोम इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको इजीली है जो 120 मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करता है। और वीडियो टूल बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल से ही सेटिंग आपको देखने को मिलता है। और रही बात हमारा गेम टॉवर, उसमें क्या कुछ हमें नज़र आता है। यहाँ पे आप देखो एक गेम टॉवर में आपको ये जो ग्लोबल वाला नहीं चाइना वाला है जो गेम टॉवर देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोबल का लुक थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब रही बात इसे डालना कैसे है, तो यहाँ पे दो तरीके आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि एक हाइब्रिड रोम है। आप चाहो तो पीसी पे बैटफायर रन करके इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, या फिर जो TWR पे इसके लिए अवेलेबल हुआ है उसका साइड लोड मेथड एक्टिवेट करते हुए किसी दूसरे फ़ोन का यूज करते हुए आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड दिया है, नूब से लेकर प्रो तक, उसे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। दो मेथड है, दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो जो कि इस डिवाइस के लिए अप्लाई होगा, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। और हाँ, एक चीज़ छोटी सी मिस हो गई, वो ये कि आपको यहाँ पे विजेट्स अनलॉक मिलते हैं चाइना वाले सारे, जो कि प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। लेकिन एक छोटी सी कमी यहाँ पे है जो कि मैंने अभी बताया नहीं, भूल गया, वो ये कि जब भी आप किसी भी थीम आइकन को चेंज करते हो तो यहाँ पे ये कांट अप्लाई का पॉपअप देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा बग है, जो कि सेम प्रॉब्लम मुझे पोको के F6 डिवाइस के अंदर भी देखने को मिला था। तो डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन अप्लाई नहीं होता, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये एक छोटा सा इशू देखने को मिला है इस पूरे OS के अंदर। इसके अलावा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, हर एक मामले में ये प्रॉपर काम करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।